अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदा's मेन्यू में आपको वेलकम के वीवर्स। आज मैं बना रही हूँ चिकन नूडल सूप, चाइनीज स्टाइल में बनाएंगे। और इसके लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उनकी आपको डिटेल दे रही हूँ। यहाँ आपने एक पतीला लेना है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देना है। उसके बाद 4 से 5 जुए इसमें लहसुन के डाल दें और इसको ज़्यादा फ्राई ना करें, बस खड़े मसाले डाल दें। साथ ही खड़े मसाले आपने डाल देने हैं और लहसुन के अंदर आपने आधा किलो चिकन है, इसको डाल दें। अब आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, मसाले, लहसुन और चिकन तीनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करना है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर यहाँ जब आप इस चिकन को फ्राई करेंगे, हल्का सा ही करना है क्योंकि चिकन की जो स्मेल है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद 1.5 किलो पानी डाल देना है। ये 1.5 लीटर पानी मैंने डाला है। उसके बाद यखनी को डाल दें आप लोग। आधा घंटा स्लो फ्लेम पे। चिकन जल्दी गल जाता है। अगर ना गल जाए और ज़्यादा नरम ना हो तो आप इसको टाइम थोड़ा सा और भी दे देना है। थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे। और ये जो मसाले आपको नज़र आ रहे हैं, जब यखनी हमारी तैयार हो जाएगी ना, तो जब आपकी यखनी तैयार हो जाएगी तो फिर आपने खड़े मसालों को निकाल देना है, उनको अच्छी तरह छान के। यखनी साइड पे आपने रख दिए। फिर इधर पतीला लिया, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल के फिर 4 से 5 जुए लहसुन के आपने डालने हैं। इनको हल्का सा फ्राई करना है। छोटा सा प्याज आपने लेना है और उसको चॉप करके आपने डाल देना। प्याज को भी फ्राई नहीं करना, हल्का सा बस उसको आपने थोड़ी देर के लिए बस उसका कच्चापन दूर करना। उसके बाद अ, एक गाजर आप ले लें, उसको कद्दूकस कर लें। आधी शिमला मिर्च है, आधी से भी कम है, इसलिए कि आपके पास चिकन ही आधा किलो, तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है उसके हिसाब से होंगी, थोड़ी होंगी। बॉयल मटर है आपके पास, आधा कप, वो भी आप इसमें डाल दें। बंद गोभी अगर आपके पास है तो आप वो भी इसमें काट के डाल सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम बंद गोभी नहीं डाल रहे। इन तमाम सब्जियों को आपने 2 से 2.5 मिनट देने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। सूप पे क्रंची पान आए तो बड़ा मज़ा करता है। नमक भी साथ डाल दें। 2-3 दफ़ा चम्मच हिलाएं, मिक्स करें। नमक भी इसमें बेहतरीन हो गया। अब जो यखनी आपने साइड पे करके रखी थी, बॉयल करके छान के, उसको इसमें डाल दें। नूडल डाल दिए हैं। याद रखें कि जब भी आपने सूप में नूडल डालेंगे तो उसको इसी यखनी में बॉयल करेंगे। अगर अलग से सादे पानी में बॉयल किया तो उसका वो जायका नहीं होगा। सिरका डाल दिया, काली मिर्च डाल दी। चिकन जो रेश करके आपने रखा था, आपने उसको साथ ही मिला देना है। अब 5 मिनट तक आपने फ्लेम को हाई करना है और इसको अच्छी तरह आपने बॉयल होने देना है ताकि आपके नूडल और चिकन, सब्जियां मज़ीद सॉफ्ट हो जाएँ। एक बड़ा चम्मच भर के सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच भर के चिली सॉस आपने डाल देना है, या इस जगह पे बस डाल दें आप। या आप नमक चख सकते हैं, अपना नमक अपने हिसाब से आप बराबर कर लें। सब्जियों का कलर भी बेहतरीन आ गया है, आप देख सकते हैं कि सब्जियों का कलर बहुत मज़े का है। 1 गिलास में 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लेके अच्छी तरह घोल बना के आपने इसमें अब जान डाल देना है। आपकी तमाम सब्ज़ी, नूडल्स हर चीज़ तैयार है। चिकन तो ऑलरेडी पहले से तैयार था। अब फ्लेम को हाई कर दें आप। 3 या 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको रखें ताकि सूप आपका गाढ़ा हो जाए। अब आप जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं उसके मुताबिक रखें। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मज़ीद डाल सकते हैं, वरना इतना गाढ़ा ये ठीक है। चलें, सूप आपका तैयार हो चुका है। ये चाइनीज़ स्टाइल का सूप है। इसमें आपने देखा, जो आप अभी बना रहे हैं, तो आपने इसमें किसी किस्म की कोई मिर्च बगैर मिर्च किसको तैयार किया। ब्लैक पेपर के अलावा आपने इसमें और कुछ नहीं डाला।
सूप का कलर भी देख लें। बेहतरीन आप लोगों का चिकन नूडल चाइनीज़ सूप तैयार हुआ है। अब आप इसको डिश आउट करें अपने मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मिलने वालों को आप बनाएँ और गिफ्ट करें। बेहतरीन सूप तैयार हो गया, मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। सर्दियों में इसको एन्जॉय करें। वही 10 मेन्यू में अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।